कहा बलि राम नाम सत्य है कि नहीं? कि राम नाम सत्य है, तीनों काल में सत्य है कि तीनों काल में सत्य है। दूल्हा की पलकी जा रही हो, दूल्हा की पलकी, और 10-20 आदमी पीछे चल के कहूठे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, तो क्या हो? पिटाई होगी कि नहीं होगी? राम नाम माँ सत्य ना है तो माँ तो पिट जाओगी। राम नाम तो हमेशा ही सत्य है, लेकिन वहां कह के तो देखो। इसलिए हमेशा सत्य बोलने से काम नहीं चलता है। धन्य क्या कहा महाराज, अपने गुरु से क्या कहता है महाराज, मैं नर्क में जाने के लिए तैयार हूँ, मेरा राज्य चला जाए, मैं गरीब बन जाऊं, लेकिन ब्राह्मण को जो वचन दे दिया है उससे मैं विमुख नहीं होऊंगा। ऐसा कह करके महाराज उसी समय शुक्राचार्य जी ने कहा, भले पंडित मानी मदाज्ञाम परांग मुखस्त्वम अतः शीघ्रम सियो भ्रष्ट से, तुम अपने को पंडित मानते हो, जाओ थोड़ी देर में तुम्हारी संपत्ति चली जाए। सज्जनों, राजा बलि सत्य से विचलित नहीं हुआ और शाप भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद जल की धारा जैसे ही डालने लगे, फिर भी भागवत में तो ये वर्ण नहीं आता है, भागवत में नहीं है, निसंग पुराण में वर्ण आता है। शुक्राचार्य जी छोटे बन के कि हम पानी ना निकलने देने, तो बामन भगवान कुश का आसन लिए थे, तो बामन भगवान ने कहा, वारे गुरुजी तुम तो हमारे पीछे ही पड़ गए। एक कुश निकाल करके टोंटनी में जैसे ही डाला, वो कुश जो ठीक आंख में जस्ट जा करके आंख में चुभ गया, उनके नेत्र में नेत्र को टच हो गया। शुक्राचार्य जी एक आंखें नहीं है, आंखें दोनों हैं, यानी कुछ दिखा करके भगवान बता रहे हैं कि गुरुजनों को द्वैत बुद्धि भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। जब तुम अपने चेला को बता रहे हैं साक्षात भगवान हैं, ये बता ही रहे हो, और तो तुमको जो छोटे बने गए संकल्प होने नहीं देते हो। ये नरसिंह पुराण में वर्ण आता है। इसलिए गुरुजनों को जो विभक्त है वो भक्त नहीं हो सकता है। जो भेद बुद्धि रखने वाला जीवात्मा परमात्मा का सच्चा मिलन उसका नहीं हो सकता है। इन तात्पर्य अर्थों से अपनी कथा मैं जो इसको ग्रहण करिए। उसी समय भगवान जब संकल्प हुआ तो पूरा विराट रूप भगवान ने दिखा दिया। एक पैर से ऊपर का लोक और दूसरे पैर से निचला जहाँ भी साम्राज्य था। तीसरे पैर के लिए कहा तो कहा कि तुम्हारे गुरु ने कहा कि 2 पग की पूर्ति 3 पग की पूर्ति नहीं करोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। अब तीसरे पग की पूर्ति करो। तो तीसरी पग की पूर्ति करने के लिए महाराज उसी समय पर बलि ने क्या कहा कि महाराज धन बड़ा होता है कि धन का देने वाला बड़ा होता है। धन बड़ा होता है कि दाता बड़ा होता है। आपने जो मेरी संपत्ति थी उसको ही तो मांगा था, अब मैं देने वाला दाता मैं हूँ। तो मैं धन से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो 2 पग तो आपने मेरी संपत्ति से और भूमंडल से नाप लिए। समष्टि जगत में मेरा जो साम्राज्य था 2 पग से नाप लिया। अब मेरा ये शरीर जो है ना व्यष्टि जगत में है, मेरे शीश पर पैर रख करके आप तीसरा पग की पूर्ति कर लो। जब ये वचन कहे तो रानी विंध्यावली क्या कहती है? ठहरिए महाराज ठहरिए, 2 पग की पूर्ति हमारे पति ने कर दी, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। मेरे पति के शीश पर पैर न रख करके ये मेरा पूरा शरीर में लेटी जाती हूँ। तीसरे पग को मेरे शरीर पर रख करके पूर्ति कर लीजिए। विंध्यावली के ऐसे वचनों को सुन करके भगवान द्रवीभूत हो गए, पिघल गए, कहने लगे हरि विंध्यावली मांगल राज तिहूपुर को और मांग यथा बैकुंठ निशानी। इंद्र को इंद्रासन मांगल सत्य कहे कि यही मम बानी। 16 श्रृंगार 12 आभूषण 2 कर जोर के ल्यो रजधानी। बारंबार पुकारत हूँ
तो ये मांगन हो सो मांग लरानी। अब घबरा गए देवता कि महाराज जी तो उल्टा करने लगे। ये धन्य विंध्यावली को, विंध्यावली ने हाथ जोड़ के क्या कहा, महाराज हाड़ लहारे गई धरनी और फेर न पाऊं धरे भुवि माही, और रहने को त्याग गई चकवी और पिया को हेरत शत्रु की नाई। ऐसे ही प्रभु तुम दानी हते मोपत आए पसारत बाही, चाहे लौट के गंग पछोही बहें पर मंगन पे हम मांगत नाई। तुम तो मंगा ब्राह्मण थे और तुम सो मांगे खुद। भगवान बड़े मुस्कुराते हैं, कहते वाह वाह विंध्यावली तेरे लिए। अब तो प्रहलाद जी आ गए, बड़ों पास में बांध दिए गए हैं, लड़ने को तैयार है। बलि कहता है लड़ने का समय नहीं है। विंध्यावली ने कहा महाराज हमारे पति को अपने राज्य का धन का बड़ा अहंकार हो गया था, ये पृथ्वी को अपने को पति मानते थे। मैं पृथ्वी का पति हूँ, जगत के पति पृथ्वी, आप पृथ्वी के पति तो प्रभु आप ही हो। मैंने तो अभी कवि पटवारियों नेताओं से हमने अभी कहा कि जो भूस्वामी किसान लिखे जाते हैं भूस्वामी, तो भूस्वामी की जगह पर ये शब्द काट करके किसानों के लिए भूमपुत्र लिखा जाए। भूस्वामी तो परमात्मा ही होता है और हम सब किसान लोग तो परमात्मा के बेटा हैं। तो पृथ्वी के पति परमात्मा हैं, तो हम पृथ्वी के स्वामी कैसे हो गए? इसलिए संशोधन करो, भूम स्वामी की जगह पर किसानों को जमीन का भूमपुत्र लिखा जाए। ये मैंने प्रस्ताव किया आज के नेताओं से जो उसमें बैठते हैं संसद में, उसमें और विधानसभा में बैठते उन लोगों से मैंने बताया ये संशोधन करवाइए। तो पृथ्वी के आपने बड़ी कृपा की, बंधन खोल दिए महाराज उसी समय पर। उसके बाद भगवान कहते हैं कि देखो बलि में जिसके ऊपर कृपा करता हूँ, दो शब्द हैं कृपा और दया। जब भगवान दया करते हैं तो देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं, और जब भगवान कृपा करते हैं तो सब खींच लेते हैं तुमसे। मान प्रतिष्ठा जमीन जायदाद रोटियों को लिए तरसा देते हैं, फिर परमात्मा ही कृपा करके तुमको लबालब कर देता है। भगवान जब कृपा करते हैं तो सब खींच लेते हैं। वही इस बात को दया और कृपा के भाव को समझ करके परमात्मा की कृपा का अनुभव भक्तों को करना चाहिए। भगवान ने अब कहा कि मांगो महाराज, तो कहा महाराज अब बार बार कहते हो तो आपने, भगवान कहते हैं सुतल लोक का राज्य हम तुमको देते हैं। 1,20,000 कोस नीचे सुतल लोक है, स्वर्गपुरी से ज्यादा वैभव है, वहां तुम राज्य करो और ये देवराज इंद्र को तुम्हारे भाइयों दे दो। उसी समय पर बलि ने कहा महाराज सुतल लोक का राज तो आपने दे ही दिया, अब आपके दर्शन के बिना मुझे आनंद नहीं आएगा, तो मैं जो मांगू दो कि हाँ महाराज आपका दर्शन सुतल लोक में मुझे रोजाना हो। अब तो भगवान को पहरेदार बना लिया। बलि की यज्ञशाला में गए थे, पहरेदार बन गए, सुतल लोक में जाने को तैयार हो गए। लक्ष्मी जी बैठी हैं, नारद बाबा पहुंचे समाचार देने के लिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि हमारे पति गए थे देवताओं का काम बनाने के लिए बामन बन करके, अभी लौट के नहीं आए। तो नाथ जी कहते हैं अब भी लौट भी बारे ना, तो मेरे को तो प्रमोशन है, वो प्रमोशन कैसे हो कि वे तो सुतल लोक की डंडाधारी बन गए, बलि के यहाँ के पहरेदार। महाराज भगवान बलि के यहाँ जब जाते हैं तो नाथ जी अब कैसे हमारे, मैं तो बिना पति के नहीं रह सकती हूँ। तो नाथ जी कहते हैं जाओ, सावन की पूनो आ रही है और राखी बांधियो, बलि के वहां पहुंचो, हम पीछे से आ रहे हैं। जाके लक्ष्मी जी गई, अब बानुवान तो खड़े थे, लक्ष्मी तुम कैसी? लक्ष्मी कहती चुप रहो, लक्ष्मी लक्ष्मी मत करो। जाके बलि से कहो एक बहन तुमको राखी बांधने आई है। अब सावन की पूनों को जब बलि ने सुना कि एक कोई बहन स्वयं बनाना चाहती है, भाई को राखी, भाई बना करके राखी बांधना चाहती है, आज मेरे भाग्य हैं।
लक्ष्मी को ले जा करके जैसे ही अंदर ले गए, राखी बांधती हैं बलि की। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तभी से श्लोक चला। राखी बांधी ना, बांधने के बाद बलि ने बहुत सोना चांदी हीरा जवाहर, अरे भैया ये राखी की कीमत, ये राखी की कीमत ये सोना चांदी हीरा जवाहरात है भैया, मैं ये नहीं लूंगी। तो कहा कि तो बहन को कुछ तो देना चाहिए, बार बार कहता है देना चाहिए देना चाहिए, मैं ये तो नहीं लूंगी। तो बहन क्या लेगी? ये तुम्हारे दरवाजे पर जो डंडा लाए बैठो है, बाय हमें दे दो, उसको हमें दे दो। उसी समय नारद जी पहुंच जाते हैं और नारद जी क्या कहते हैं, बलि तेरे जीवन की जय हो, आज साक्षात लक्ष्मी जी तेरा तुझे भाई बनाने के लिए आई हैं। ये नारायण दरवाजे पर खड़े हैं, बलि ने सिंहासन पर बिठा दिया लक्ष्मी नारायण को, सुतल लोक में नारायण की स्थापना हो गई और भगवान आज भी वहां विराजते हैं। इसलिए सज्जनों, ऐसे भगवान भक्त के लिए सब कुछ करते हैं, अपनी भक्त की विजय को स्वीकार करते। खा जाएंगे, आप मुझे घर ले चलो। राजा छोटी से बड़ी बन गई, बड़ी से बड़ी बन गई। अब मछली बोलती है, राजन 7वें दिन त्रिलोकी समुद्र में डूबेगी, तुम बीजों को लेकर के और बांसुरी नाग के द्वारा नाव बांधी जाएगी, मनु को बिठाल करके, और मैं मछली, बड़ी मछली बन करके आऊंगा, मेरे सींग से नाव बांध देना। थोड़े समय के लिए समय है, मानव जाति की रक्षा, सभी बीजों की रक्षा करने के लिए भगवान मछली का रूप भी धारण करके आते हैं। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। इसके बाद में 9वें स्कंद में महाराज वंशावली राजाओं के, सूर्यवंश और चंद्रवंश के प्रतापी राजाओं की कथा का वर्णन किया गया है। बड़ा विस्तार है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, यदि 1000 साल तक वंशावली की कथा कहें तो भी पूरी नहीं हो सकती है। थोड़ा सा सुनिए आप। हमारे यहाँ पर भगवान की नाभि से कल प्रकट हुआ, उस पर चतुर्मुखी ब्रह्मा हुए, उनके मन से मरीचि हुए, उनके कश्यप, उनके बेवस्वान, उनके साध्य मनु, साध्य श्रद्धा से 10 पुत्र पैदा किए। पहले मनु के बेटा नहीं था, एक करवाया। राजा चाहते हैं बेटा हो जाए, रानी चाहती है बेटी हो जाए। ब्राह्मणों से कह दिया कि जब सुहा बोलो तो लड़की को मंत्र कह के बोलियो, हम तो लड़की चाहते हैं, तुम्हें स्पेशली दक्षिणा देंगे, ठीक है नहीं। ब्राह्मण पैसा के लोभ में आ गए, इसलिए आचार लोगों को अपने मन के ब्राह्मण लेके जाना चाहिए। यदि एक मत के नहीं है तो कोई पूर्व को जाएगा, कोई पश्चिम को जाएगा, इसका कथा से शिक्षा लेना चाहिए। महाराज वो लड़की पैदा हुई, लड़का नहीं हुआ। गुरुजी के पास में, गुरुजी ये कैसे हो गया, तुम तो बड़े मंत्रविद थे। उन्होंने कहा हमारे साथ के ब्राह्मणों ने गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, इसको हम लड़का बनाए देते हैं। इसको लड़का बना दिया। अब तो एक दिन शुद्ध नाम का बेटा बना दिया। एक दिन घोड़े पर बैठ करके एक ऐसे स्थान पर गया, जैसे ही स्थान पर गया जो लड़की था फिर राजकुमार बना, और वहाँ घोड़ा घोड़ी बन गया, स्वयं स्त्री बन गया। राजा परीक्षित जी ने पूछ दिया, कथम एवा गुणोदेशा भगवान केनवा कृतः, ऐसा कैसे हुआ? तो कहा एक बार पार्वती जी को गोद में लेकर के शंकर जी विहार कर रहे थे, तो मालूम पड़ गया ऋषियों को कि इस समय शंकर जी अपने बिहार में हैं, तो सप्तऋषियों के आश्रम को चले गए। ये बात पार्वती को मालूम पड़ गई, तो पार्वती जी को मनाने के लिए भोले बाबा ने कहा कि आज के दिन से जो कोई व्यक्ति पुरुष हमारे तुम्हारे से विहार स्थल में आएगा, वो स्त्री से पुरुष से स्त्री बन जाएगा। तो उसी स्थान पर ये पहुंच जाते हैं, इसलिए सब स्त्री बन गए। एक मुख की तरफ देखते हैं, अब तो स्त्री बने हुए, इनका विवाह भी कर लिया, इनके बुध नाम का बेटा भी पैदा हो गया। गुरु की याद की और गुरु ने कहा देखो अब बात ज्यादा बढ़ गई है, 1 महीना तुम रानी बन के रहोगे, 1 महीना राजा बन के रहोगे। बड़ी विचित्र कथाएं सज्जनों। इसके बाद बहुत बड़ी दृष्ट के नाबाग हुए हैं, ये कर्म से वैश्य बन चुके थे, इनके बुलंदन हुए हैं। राजा मृत ने ऐसी यज्ञ की थी कि 100 साल तक जैसे मूसल जितना मोटो होते है घी की धार, उसी राजा मृत की यज्ञ के प्रभाव से कलयुग में जल की वर्षा हो रही है।
ये तुम जल की वृष्टि चाहते हो तो पूंजी में पूंजी जोड़ते जाओ, जब चाहोगे तब जल की वर्षा होगी तुम्हारे यहाँ पर। इसके बाद बहुत से राजा हुए, इसमें एक राजा की लड़की थी महाराज। अब बलदाव जी का विवाह में इसी कथा में कर दूं, नवम स्कंद में, क्योंकि उनका लिए समय नहीं मिलेगा। तो महाराज वो अपनी बेटी के वर के लिए रेवत नाम के राजा ब्रह्मा जी के यहाँ गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम यहाँ तक चले आए, यहाँ तक चले आए, तुम्हारी बेटी के लिए कोई वर नहीं मिलेगा। इस समय तो द्वापर चल रहा है, 21 हाथ की तुम्हारी बेटी है, अब इस समय मनुष्य 7 हाथ का है। जाओ कृष्ण के भैया बलराम से विवाह कर दो। अब बलदाव के साथ रेवती का विवाह हो गया। अब दुल्हन हो 21 हाथ की और दूल्हा हो 7 ही हाथ हो। तो बाजार में जाएं तो चलवे में तो शर्म लगेगी। तो बलदाव जी तो महापुरुष थे, उन्होंने विचार किया तो मैंने हरसों खींची अपनी पत्नी रेवती, खींच करके मुंह से दो सिर पे ऐसी दवाई के बराबर अपने 7 हाथ की कर ली महाराज। इसलिए इस कथा से शिक्षा लेना चाहिए, अपनी लड़की का विवाह अनमेल मत करना। लड़की की योग्यता, सुंदरता, योग्यता, उसके सारे गुणों को देख करके वैसे वर की तलाश करना। एक मनु का श्लोक सुना रहा हूँ, न उद्भेद कपिलाम कन्याम नाद कांगीन रोगणीम नाथ लोमाम न लोमाम न बाचा टान पिंगलाम। पीले रंग वाली लड़की के साथ नहीं करे, लड़के से अधिक लंबी हो या 6 उंगलियां पाए की हो, हाथ की हो, उसके साथ विवाह नहीं करे। न उद्वेद कपिलाम नाद कांगीन रोगणी, रोगड़ावस्था वाली लड़की के साथ विवाह न करे। ना रोगणी नाथ लोमाम ना लोमाम, जिसकी पिंडली पर बिल्कुल रोंगटे नहीं हो, कोई रोया नहीं है, उसके साथ भी विवाह नहीं करे। और जिसकी पिंडली में एक रोमकूप में 3-3, 4-4 बार हो, उस लड़की के साथ भी विवाह नहीं करे। नाथ लोमाम ना लोमाम। बाचाटान, ज्यादा बोलने वाली लड़की के साथ विवाह नहीं करे। और भूरे नेत्र वाली लड़की के साथ विवाह नहीं करे। ये मनु ने संविधान में लिखा है। तो तुम कह सकते हो गुरुजी तुम तो गिनावते ही चले जा रहे हो, जिन लड़के को कहा होगा। तो जैसी लड़की है तैसो पर ढूंढ लियो, लेकिन योग्य लड़की के लिए योग्य वर, इसलिए उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, नहीं तो महाराज उनका गृहस्थी में आनंद नहीं आएगा। ये इसलिए बलदाव जी ने ऐसा किया। बाद में हमारे यहाँ पर दुर्वासा जैसे ऋषि जो परम तांत्रिक थे, अम्बरीश राजा जो है भगवान की सेवा स्वयं करते थे, चकिया आटा बनाते थे, भगवान पीताम्बर जल रहे थे। एक बार देखा प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, कि जब तुम हमारे लिए चक्की चला करके भोग लगाने के लिए आटा बना सकते हो, तो तुम मेरी सेवा में रहते हो, मैं सुदर्शन चक्र तुम्हें देता हूँ, तुम्हारे राज्य की व्यवस्था सुदर्शन करेगा। कोई राजा तुम्हारे राज्य को बढ़ा नहीं सकता है, अपने को मिला नहीं सकता है। तो महाराज एकादशी के समय पर निमंत्रण कर दिया। अब जो है पारणा का समय आया, ब्राह्मणों के कहने से जल की पारणा कर ली। तो दुर्वासा जी क्रोध में आकर के और उन्होंने कृत्या नाम की राक्षसी पैदा कर दी। तंत्र विद्या के द्वारा वो जल के भस्म हो गई। चक्र सुदर्शन पीछे पड़ गया, त्रिलोकी में गए, किसी ने रक्षा नहीं की है। राजा 1 साल तक खड़े रहे वहीं, तब जाकर चरणों में गिरने लगे। उसके बाद शांत किया, चक्र सुदर्शन को शांत किया है। तब दाना के भगवान के भक्तों का कितना बड़ा प्रभाव होता है। तंत्र विद्या मेरी धरी रहेगी। परम भगवान श्री कृष्ण के तांत्रिक गुरु थे दुर्वासा जी, आ गया समझ में, तो उनकी भी तांत्रिक विद्या धरी रह गई। इसके बाद हमारे नवस्कंद में बहुत से राजाओं का वर्णन है। एक नाभाग का भी वर्णन है, जिसको भाई ने कुछ नहीं दिया था, वो भी माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा पैसे वाला बन गया। और जिसने भाई का धन खाया था वो बेचारा, उसकी पत्नी भूखों मरने लगी। इसलिए किसी का धन नहीं खाना चाहिए, अपने हक की कमाई खाओ, ठीक है नहीं।
धन पराव विषय विष भारी, दूसरे का धन विष से भी ज्यादा बड़ा विषय है, इसलिए इस कथा से शिक्षा लेना चाहिए। नवस्कंद में राम जी का 2 अध्याय में वर्णन किया गया है। राम की कथा नवस्कंद में क्यों सुनाई गई कि कृष्ण की कथा बड़ी अटपटी है, तो राम की मर्यादा का पालन करने वाला 10वें स्कंद में कृष्ण की कथा को समझ पाएगा। इसलिए व्यास जी ने राम कथा को 2 अध्याय में संक्षेप में कहा। रमन्ते योगिनो स्मृन विद्या ज्ञान विप्लवे तम गुरुम राम नामेति रमणात राम यद्यपि ही। जो सब में रमण कर रहा है, सारी सृष्टि जिसमें रमण करती है, ऐसे परमात्मा को राम कहते हैं। परमात्मा को राम कहते हैं। राम का मुकुट सीधा, राम के कपड़े सीधे, राम के सारे काम सीधे सीधे ना, चितवन सीधी। और इधर देखो, अब आवे कृष्ण की कथा। कृष्ण को नाम टेढ़ो, जीभ मरोड़नी पड़ती। कृष्ण कैसे कहना पड़ता? कृष्ण। जाको नाव टेढ़ो, जाके कपड़ा टेढ़े, जाको मुकुट टेढ़ो, जाकी चितवन टेढ़ी, ठीक है नहीं? और जो खड़ा होता है तो 3 जगह से टेढ़ो होएगा खड़ा होते हुए। जैसे कोई सीधी कील है, सीधी कील जल्दी ठुक जाएगी, जल्दी खींच लो। अब पेशदार कील तुम धीरे धीरे जाएगी, और खींचोगे तो धीरे धीरे निकलेगी। इसलिए राम की मर्यादा का पालन करने वाले जो भगवान के भक्त हैं, वही कृष्ण की अद्भुत दिव्य लीला में प्रवेश पा सकते हैं। श्रेता के जो राम है, एक बात तो सुन लीजिए, जो सुप्रीम ब्रह्म है, कर बिन कर्म करे विदिनाना, ठीक है नहीं? आनंद रहित सकल रस भोगी, अव्यक्त है निराकार, जो सदा शिव है, सदा शिव ही त्रेता का राम है, और त्रेता का राम ही द्वापर का कृष्ण है। इनमें भेद बुद्धि मत रखना। सदा शिव अव्यक्त है, और ये व्यक्त रूप से राम कृष्ण आदि बन के आए हैं। इनमें भेद बुद्धि आप कभी मत रखना, तब कृष्ण की लीला समझ में आएगी। तो रमन्ते योगिनो स्मृन विद्या, इसलिए राम कथा कह करके, राम कथा का विस्तार बहुत है। जब कभी राम कथा सुनने का नंबर आएगा तो तुमको मैं पूरी राम कथा सुनाऊंगा। यहाँ मैंने राम के बारे में, राम जी ने बोलिए, राम जी के भाई भाइयों में प्रेम का बंटवारा हुआ तो रामायण लिखी गई। और रामायण की अखंड रामायण होती हैं, हवन होते हैं। और संपत्ति का भाइयों में बंटवारा हुआ तो महाभारत लिखा गया। महाभारत कोई अखंड कराता है? महाभारत पढ़ के देखो, ये तुमने शांति पर्व से महाभारत नहीं पढ़ा तो तुम्हारे परिवार में लाठी चलेगी, महाराज झगड़ा होगा, और चक्कर में पड़ जाओगे आप। इसलिए महाभारत का ज्ञान भी लेना है तो पहले से मत पढ़ना, शांति पर्व से स्वाध्याय करना, शांति पर्व से। अब भगवान की दिव्य लीला 10वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। आप ध्यान पूर्वक भगवान भूतल पर कैसे आते हैं इस कथा को सुनाने जा रहा हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसको आप सुनिए। जय श्री कृष्णा। 2-4 आवृत्ति भगवान नाम की लीजिए। जज नीलमणि गोपाल भज मन श्री कृष्ण शरणम मम। बोलिए सब लोग। देखो, ये भगवान का वो कीर्तन है। अब कृष्ण की कथा होने जा रही है ना। जय नीलमणि गोपाल भज मन श्री कृष्ण शरणम मम। जय नीलमणि भज मन कृष्ण शरणम मम। आप लोग भी बोलिए, गुनगुनाइए, नहीं अपराधी हो जाओगे। जय नीलमणि गोपाल भज मन श्री कृष्ण शरणम मम। जय नीलमणि गोपाल भज मन श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। जय नीलमणि, जय नीलमणि गोपाल भज मन श्री कृष्ण शरणम मम।
कदम की डाली बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कदम कदम की डाली बोले ताली बजाते हुए बोलो, कदम कदम की डाली बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कदम कदम की डाली बोले श्री कृष्ण शरणम मम। यमुना जी का पानी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। ओ जमुना जी का पानी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। डाल डाल पर पंछी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। हरे डाल डाल पर पंछी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वृंदावन के वृक्ष बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वृंदावन के वृक्ष बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कुंड कुंड की सीढ़ी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। ओ कुंड कुंड की सीढ़ी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कुंज कुंज वन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कुंज कुंज वन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। ब्रज 84 कोस बोले श्री कृष्ण पर शरणम मम। ब्रज 84 कोस बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गोवर्धन के कण कण बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गोवर्धन के कण कण बोले श्री कृष्ण शरणम मम। धैनु चरावत ग्वाला बोले श्री कृष्ण शरणम मम। धैनु चरावत ग्वाला बोले श्री कृष्ण शरणम मम। रास रमण सब गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। रास रमण सब गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। ललिता और विशाखा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। ललिता और विशाखा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। प्रेममयी श्री राधा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। प्रेममयी श्री राधा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। तुलसी जी की डाली बोले श्री कृष्ण शरणम मम। तुलसी जी की डाली बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्ण भक्त अनुरागी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्ण भक्त अनुरागी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। भागवत रामायण बोले श्री कृष्ण शरणम मम। भागवत रामायण बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गीता जी के अक्षर बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गीता जी के अक्षर बोले श्री कृष्ण शरणम मम। तबला और मजीरा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। तबला और मजीरा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। हारमोनिया के पाते बोले श्री कृष्ण शरणम मम। हारमोनिया के पाते बोले श्री कृष्ण शरणम मम। हम भी बोले तुम भी बोलो श्री कृष्ण शरणम मम। अरे हम भी बोले तुम भी बोलो श्री कृष्ण शरणम मम। आते जाते भक्त बोले श्री कृष्ण शरणम मम। आते जाते भक्त बोले श्री कृष्ण शरणम मम। जय नीलमणि गोपाल भगवान श्री कृष्ण शरणम मम। जय नीलमणि गोपाल भजन श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। ओ श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। नीलमणि गोपाल भजन श्री कृष्ण शरणम मम। नीलमणि गोपाल भजन श्री कृष्ण शरणम मम। ओ श्री
सज्जनों, अब आपकी कथा का प्रवेश 20वें स्कंद में है। राजा परीक्षित ने कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चौभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। आपने सूर्यवंश चंद्रवंश के प्रतापी राजाओं की वंशावली का वर्णन किया। अब महाराज, पिता में समरे मरंजयी देवव्रताद्या तीर्थैस्तिमिंगिलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्स पदम स्मयत् प्लवः द्रोणस्य विपुलष्टमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्ष्यं गतयात चक्रो मातुश्च मेयः शरणं गतायः। राजा परीक्षित ने कहा महाराज सुखदेव स्वामी जी से, महाराज मेरे बाबा कौरवों की विशाल उमड़ती सेना जो समुद्र के समान थी। परीक्षित जी क्या कहते हैं, मेरे बाबा पांडव, अर्जुनादि, धर्मराज, युधिष्ठिर, पांडव, नकुल, सहदेव, भीष्मादि जो कौरवों की तरफ थे, द्रोणाचार्य जी, कौरवों की समुद्र के समान विशाल उमड़ती हुई सेना को हमारे बाबा वैसे ही पार कर गए जैसे गैया के खुर में पानी भर जाए और छोटो सो बेटा बा को पार कर ले। आपके कमलबद्ध चरणों का, भगवान श्री कृष्ण के कमलबद्ध चरणों का आश्रय लेकर के पार कर गए। जिन भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के द्वारा मैया के गर्भ में मेरी रक्षा की नी, और प्रभु आप ही उसी स्वरूप से ब्राह्मण के बालक का जो बांग में अस्त्र लगाए मेरे, मुझे मृत्यु के भय से विमुक्त बनाने के लिए आप विराजमान हैं और मेरे जन्म मरण की परंपरा को छुटाने के लिए तत्पर हो। सज्जनों, परीक्षित का कभी जन्म पुनर्जन्म नहीं हुआ है, भगवान ने ऐसी मुक्ति दी है। सज्जनों, अब आपने बलराम को रोहिणी का पुत्र का देवकी से गौरव संबंध ठहराया। इस कथा को भी समझाइए महाराज। अब आप भगवान अपने पिता के घर से ब्रज में क्यों गए, कहाँ का निवास किया, मथुरा में क्यों गए, अपने मामा को क्यों मारा इत्यादि, भगवान उनकी कितनी रानी हुई, भगवान श्री कृष्ण से संबंध जो भी दिव्य चरित्र हैं उनको आप विस्तार पूर्वक हमें सुनावें। आपकी वाणी से सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित तुम जल पी लो, 4 दिन हो रहे हैं तुमने जल नहीं पिया। तो कहा, वाह महाराज, जिस जल की तृष्णा की वजह से, जल की प्यास की वजह से मैंने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, लेकिन कितना अपराध किया जल के लिए। आज आपकी वाणी से अमृतमयी कथा, दिव्य अमृतमयी कथा के पान करने से मेरी भूख प्यास न जाने कहाँ चली गई है। इसलिए आप तो भगवान के पावन चरित्रों को सुनाइए। धन्य है। यदि राजा परीक्षित को साफ नहीं लगता होता तो ये भाव की कथा तुम्हारे सामने नहीं आती बंधु। राम रामायण, रामचरितमानस और भागवत के जो भी श्लोक है उनकी चौपाइयां रामायण में हैं। रामायण की जो भी चौपाइयां हैं उनके श्लोक भागवत में हैं। इसलिए जो रामायण का, भागवत का आश्रय ले लेता है जीव, और गीता का चाहे कुछ भी शायद उसके पास नहीं हो, वेद भी नहीं जानता हो, इनके आश्रय को लेने वाला व्यक्ति उसका ये लोग परलोक समझ जाते हैं। प्रभु
जब सुखदेव जी ने ये वचन सुने, मेरी भूख प्यास चली गई, तो कहा राजन आहा क्या कहते हैं, सम्यक व्यवस्था बुद्धि राजस तब सप्तमः वासुदेव कथायाम ते ज्ञाता नष्ट की रति। तुम्हारी बुद्धि बड़ी सम्यक है। सम्यक का अर्थ जानते हो क्या होता है? सम्यक शब्द है सिस्टमैटिक नॉलेज। साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज को कहते हैं सम्यक, यानी विज्ञान। सिस्टमैटिक ज्ञान है, सिस्टमैटिक ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब सम्यक शब्द एक तो ज्ञानी पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, एक भक्त के लिए प्रयोग किया जाता है, एक योग माया के लिए प्रयोग किया जाता है, और एक जो है भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से क्या कहा कि भगवान की अनुपम कृपा तुम्हारे ऊपर है, इसलिए आपकी बुद्धि सम्यक है। सम्यक भगवान की कथा की प्रश्न करने वाला, कहने वाला, सुनने वाला, पूछने वाला, ये सब पवित्र हो जाते हैं। कहने लगे सुनिए, जब भूमंडल पर पृथ्वी के दुष्ट राजा, आतताई राजा, दुराचार व्यभिचार करने वाले राजा और प्रजा का हनन करने वाले, प्रजा को लूटने वाले राजा, धर्म को तिलांजलि देकर जब राज्य चलाने लगे, धर्म को तिलांजलि देकर के मस्त न्याय शुरू कर दिया। महाराज जहाँ देखो अत्याचार पर ही अत्याचार, तो पृथ्वी महारानी से ये सहन नहीं होता है। महारानी पृथ्वी तुम्हारे मल मूत्र को तुम थूकते हो, पृथ्वी पर मल त्याग करते हो, मल मूत्र करते हो, वो सहन हो जाता है। लेकिन ये अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार माँ पृथ्वी से सहन नहीं होता है। माँ पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। वहां जाकर के गाय का रूप बना करके गई। गैया का कितना बड़ा महत्व है। गाय का रूप बना करके अपना दुख सुनाया। ब्रह्मा जी पृथ्वी महारानी के दुख को जान करके क्षीर समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां जाकर के भगवान को बुलाने के लिए वेद मंत्र पढ़ने लगे। सहस्र शीर का पुरुष सहस्राज सहस्रपाद भूमि गुम सर्वदिशांगुलम पुरुष ये वेद गुम सर्वम जद भूतम च भाव्यम च। ये 16 मंत्र है पुरुष सूक्त के। जब उनको कहा गया, भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा की समाधि लग गई। भगवान ने ब्रह्मा की समाधि में भगवान ने उनको आवाज लगाई, हे ब्रह्मा जी, देवताओं को समझा दो, पृथ्वी महारानी को सांत्वना दे दो। पृथ्वी पर जो कष्ट पड़ रहा है मुझे ज्ञात है, देवता परेशान हैं, घबराए नहीं। पृथ्वी से भगवान वसुदेव के यहाँ पर मैं ये देवता लोग जो हैं यदुवंश में जाकर के जन्म को स्वीकार करें। मैं वसुदेव जी के घर में पैदा होके आऊँगा। मेरी योग माया और मेरे बड़े भैया के रूप में शेष जी पैदा होंगे। मेरी योग माया यशोदा के यहाँ कन्या के रूप में आएगी। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी इस बात को समझ गए और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आश्वासन दिया। अपने अपने लोग को सब चले गए कि भगवान को सब याद है। अब आगे कथा सुनो। वसुदेव जी की बारात कहाँ से गई? सूरसेन क्षेत्र है। कहाँ? बटेश्वर। बटेश्वर का क्या है? सूरसेन क्षेत्र। वसुदेव जी की बारात गई कहाँ? मथुरापुरी। देवकी चचेरी बहन थी कंस की। कंस देवकी से चचेरी बहन से बड़ा प्यार करता था, बहुत हृदय से चाहता था। इनका विवाह हुआ। विवाह होने के समय पर कंस को खुशी का ठिकाना नहीं है। जब बेटी की विदा हुई देवकी की तो 400 हाथी राजा देवक ने
15,000 रथ और 400 हाथी दिए और 15,000 घोड़े दिए, 200 दासियां दी, ये दहेज में दिए। 1800 रथ दिए, इतना दहेज में दिया। बड़ा सखियों ने सुंदर श्रृंगार किया है देवकी का। रथ तैयार हो गया। कंस ने कहा मैं अपनी बहन देवकी को ससुराल तक पहुंचाने के लिए स्वयं जाऊंगा, किसी सारथी के द्वारा रथ नहीं चलाया जाएगा। कंस ने अपनी बहन बहनेवी को बिठाल करके रथ में घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कितना बढ़िया सुंदर विवाह का अवसर है सज्जनों। इन देवतन के पेट में बात रहा ना, जैसे हमारी मैया जी बैठी हैं जिनके पेट में बात न रहा। बहन तुम हमारी अपनी हो, तासो तुम सो कह रहे तो कही हो मत। जब त्याय पेट में बात नहीं रह पाई तो बहन के पेट में कैसे रह जाएगी। ऐसे ही हमारी ये देवियां हैं, ऐसे ही देवता हैं। अब देवता लोगों ने कलशों देवकी ससुराल नहीं पहुंचन दई, क्या कहा, आकाशवाणी कर दी, पद प्रग्रम कंसम आवास्या शरीर बाग अस्या तुष्टमो गर्भो हंताम्याम वैशे बुध। अरे मूर्ख कंस, तू जिस अपनी बहन देवकी को प्रसन्नता पूर्वक पहुंचाने के लिए ससुराल जा रहा है, तेरी बहन देवकी के 8वें गर्भ का बालक तेरा काल है। कंस ने सुना ये आवाज, आकाशवाणी, फिर आवाज आती है, मूर्ख कंस, तू जिस बहन देवकी को प्रसन्नता पूर्वक ससुराल में पहुंचाने जा रहा है दुलार प्यार से, इसी बहन के 8वें गर्भ का बालक तुझे मारेगा। सज्जनों, दुष्ट तो ये था ही, विचार करता है न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। जब देवकी ये मार देंगे तो कहां से बेटा पैदा होगा। उसने देवकी की चोटी पकड़ी, फूलों से गुथी हुई थी, जूड़ा था, चोटी लंबी हाथ में आ गई कंस के, और तलवार लेकर के और देवकी के मारने के लिए तत्पर हुआ। वसुदेव जी बैठे हैं। वसुदेव जी ने विचार किया कि पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना। अब इसे लड़ करके तो हम जीत नहीं सकते हैं, और बड़ी बुद्धि से मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूं। उन्होंने कहा पहले तो ज्ञान पूर्वक बातें कहेंगे कि जिस जीवात्मा का जन्म है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जो जन्म है वो मरा है, जो आता है वो जाता है, तू किसका शोक मनाता है, ठीक है नहीं। लेकिन ये बात काय को समझ में आएगी उसके। उस समय वसुदेव जी ने विचार किया कि आगे चल के जो कुछ होगा देखा जाएगा। क्या कहा वसुदेव जी, क्या कहते हैं, निश्चास्ते भयम सौम्य यदि सह शरीर बाक पुत्रान समर्पयस्ये यस्या एतस्ते भयमुत्थितम। ए और ओ के बीच में ये व्याकरण का ज्ञान है, संस्कृत के व्याकरण का। ए और ओ के बीच में एक एस जैसा चिन्ह होता है, और एस जैसे चिन्ह को क्या बोलते हैं, आकार से होता है नहीं। तो उस समय कंस तो घबराया हुआ है, तो वसुदेव जी तो व्याकरण की शुद्ध गति से बोल रहे हैं। क्या कहा, हम देवकी के सभी पुत्र तुम्हें सौंप देंगे, लेकिन जिस पुत्र से तुम्हें भय है वो पुत्र हम तुमको नहीं देंगे। मैं यस्यास्ते भयम सौम्य यदि साहा शरीर बाग पुत्रान समर्पयस्ये यस्या यतस्ते भयमुत्थितम। लेकिन ग्रामेटिकल जो मिस्टेक नहीं समझ पाया, ग्रामेटिकल जो व्याकरण का जो ज्ञान था वो कंस जो क्रोध में नहीं समझ पाया, उसने समझा कि देवकी के, उन्होंने तो सत्य बोला,
यदि वो ये नहीं बोलते तो 8वें बालक गोकुल कैसे पहुंचाते? जिस बालक से तुम्हें भय, वो बालक तुम्हें नहीं देंगे और देवकी के सारे पुत्रों को सौंप देंगे, ऐसा कहा। यतते ए ओ के बीच में एस जैसा चिन्ह, तो इसलिए इसका अर्थ होता है नहीं देंगे 8वां बालक। कंस के समझ में नहीं आया, देवकी को छोड़ दिया वहीं पर। देवकी अपनी ससुराल में सौरी गांव में आ गई, बटेश्वर के पास सौरी गांव में। मैं वहां गया हूं देखने के लिए, सौरी गांव में मैं गया हूं। वहां जाकर के पहला बेटा पैदा हुआ, वचन दिया है कंस को वसुदेव जी ने, तो देवकी के पास जाके कहते हैं बालक को दे दो हमें। देवकी के आंखों में आंसू थे। कहा प्राणनाथ, ऐसी कौन अभागन माता होगी जो बेटा के पैदा होते ही कंस के पास आप लेके जा रहे हैं? वसुदेव जी के नेत्रों में आंसू आ गए पत्नी के आंसू देखकर। क्या कहा? देखो देवकी, संकट के समय पर सब सहन करना पड़ता है और भगवान उसके घर ही आते हैं जहां गम है वहां हम हैं, जहां धैर्य है वहां परमात्मा जरूर आता है। बार बार अपने लाला का चुम्बन लेकर के देवकी अपने पति के वचन की बात पूरी करने के लिए सज्जनों धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए जारी, अपने धैर्य की, अपने ज्ञान की, अपने मित्र की, अपनी पत्नी की परीक्षा संकट काल में ही होती है। वसुदेव जी कंस के दरबार में मथुरापुरी पहुंचे कि लो महाराज, ये बालक देवकी का पहला बालक। कंस ने क्या कहा? हे वसुदेव, अयम ते कुमारो गच्छत, इस बालक को लेके जाइए, आसमान में भयम न, इस बालक से मुझे कोई भय नहीं है। युवयो अष्टमाद गर्भान में मृत्यु, तुम दोनों के 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु है। बालक को वापस कर दिया। उसी समय नारद जी पहुंच गए। नारद जी को वो गुरु मानता था, अपना जन्मदाता मानता था। सिंहासन से खड़ा हो गया, नारद जी को बैठा दिया, चरणों में बैठ गया। कहता है गुरुदेव, आप बड़ी कृपा की, आपने तो बड़ी कृपा की कि तुमने, नारद जी क्या कहते, तुमने ये क्या किया? ये देवकी का बालक तुमने वापस क्यों कर दिया? कि गुरुदेव, ये तो 8वां बालक तो नहीं था, पहला था। अब नारद जी विचार करते हैं कि जिनके घर में ये ज्यादा पाप बढ़ेगा तब जल्दी करेंगे। तो नारद जी ने गोलाकार लाने खींची, गोलाकार, और गोलाकार खींच करके 1 2 3 4 5 6 7 8 एक लाइन छोड़ दी, 1 2 3 4 5 6 7वीं को 8वीं बना दिया, फिर एक छोड़ करके फिर ऐसे गोलाकार में देवकी का प्रत्येक बालक 8वां बालक हो सकता है। और पहले बालक को उन्होंने कहीं 8वां मान लिया और लास्ट के बालक को पहला मान लिया, तब क्या करोगे? ये देवताओं की लैंग्वेज का तुम्हें ज्ञान है? वाह गुरुदेव, आपने ठीक बात बताई। कंस ने वसुदेव देवकी को बुला करके मथुरापुरी के जेल में डाल दिया। जो पहला उसका भांजा था उसके पैर को पकड़ करके शिला पर पछीट दिया। अपनी मृत्यु के भय से छूटने के लिए अपने भांजों की हत्या करने लगा। बालक पैदा होते ही पछाड़ रहा है कंस अपने जीवन की रक्षा के लिए। जब राजा के यहाँ ये स्थिति, तो प्रजा क्या करती होगी? इस प्रकार से सज्जनों, ये बालक मार दिए गए। कितने मार दिए? 6 बालक मर गए। 6 बालक,
सुखदेव जी कहते हैं जरासंध का आश्रय पाकर के कंस प्रलम्ब बक चाणूर द्विविद मुष्टिक अरिष्ट द्विविद पूतना केसी धनुकासुर बाणासुर भौमासुर को साथ में लेकर के यदुवंशियों को सताने लगा। कोई अपने अपने प्राण बचा करके भाग गए, कोई मथुरापुरी में रह गए। इस प्रकार से देवकी के जब 6 बालक मारे गए, 7वें गर्भ में शेष जी भगवान आए हैं, जो बलराम के भगवान कृष्ण के बड़े भैया बन के आए हैं। भगवान ने उसी समय पर योग माया के लिए क्या कहा? हरि योग माये आज्ञा देते हैं। भगवान यदुवंशियों के कंस से भय को देख करके कहा, देवी ब्रजम गच्छ, आप ब्रज में जाइए। और वसुदेव की स्त्री जो रोहिणी है, जो नंद बाबा के यहाँ रहती है ना, देवकी के 7वें गर्भ के बालक को खींचकर तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। ये योग माया से कहा। ये बालक मेरे बड़े भाई होंगे शेष जी, और इसके बाद मैं देवकी का पुत्र बन के आऊंगा। तुम नंद की पत्नी जो यशोदा हैं, उनके यहाँ बेटी बन के जाना। मनुष्य तुम्हारी धूप नई विदेश से पूजा करेंगे, तुम्हारा दुर्गा का रूप होगा। सारी बात समझा करके भगवान योग माया से आज्ञा दे करके, अब तो योग माया कंस को बता दिया गया कि देवकी का 7वां गर्भ बालक पैदा ही नहीं हुआ। अब 8वें गर्भ में भगवान स्वयं आने वाले हैं। डबल पहरा कर दिया गया। मथुरापुरी के कारागार में देवकी के जा दिन थे हरि गर्भ आए। अब तो मथुरापुरी की जेल में देवकी के गर्भ में भगवान जब आते हैं, तो ब्रह्मा जी, शिव जी, देवराज इंद्र, ये सब गर्भ की स्तुति करने के लिए आते हैं। गर्भ की स्तुति, क्या स्तुति की? सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से योनिम नेतम सत्य सत्य से सत्यम सत्य नेतम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। भगवान आप सत्य स्वरूप हो, तीनों काल में सत्य हो। जगत जो आपकी सत्ता से सत्तावान है, जो सत्य को वर्ण करता है, जो आपकी शरण को स्वीकार करता है, जगत में वही निडर होकर के रह सकता है। महाराज क्या स्तुति कर रहे हैं देवता? प्रभु ये संसार वृक्ष माया के आश्रित है। सुख दुख इसके 2 फल हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण इसकी 3 जड़ें हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके 4 रस हैं। 7 धातुएं इसकी त्वचा है। पंचभूत मन बुद्धि अहंकार इसकी 8 शाखाएं हैं। 9 दरवाजे इसके छेद हैं। 10 प्राण इसके पत्ते हैं। ये संसार रूपी वृक्ष के ऊपर जीव रूपी और ईश्वर रूपी पक्षी बैठे हुए हैं। अब जीव रूपी पक्षी फलों को खाता है तो बंधन में आता है, और ईश्वर रूपी पक्षी केवल देखता है, फलों में आसक्त नहीं होता है, इसलिए निरंतर आनंद मग्न होकर के जीता है। इस प्रकार से देवता स्तुति करके चले जाते हैं। महाराज इसके बाद भगवान के जब डबल पहरा कर दिया गया, भगवान के पैदा होने का जब समय आ गया है, उसी समय पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परिचय सुनिए। अथ सर्व गुणोपेत काल परमशोभन, यानी पृथ्वी संपदा, जल संपदा, वायु संपदा, तेज संपदा, आकाश संपदा, सभी संपदाएं दिव्यात दिव्य हो गई। दिशाएं प्रसन्न हैं। आकाश में अष्टमी की मध्य रात्रि है। कृष्ण पक्ष की भादों का महीना है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। महाराज मध्य रात्रि में कहीं कमल खेलते हैं क्या? भगवान कृष्ण के आगमन पर मध्य रात्रि में सरोवरों में कमल खिलने लगे। कंस के अत्याचार से ब्राह्मणों के घरों में जो कुंड खोदे थे, हवन बंद हो गए थे। आज ब्राह्मणों के आंगन के कुंडों में अग्नि स्वयं प्रदीप्त होने लगी, जलने लगी। अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। कलरव पक्षी कलरव गान करने लगे, भ्रमर गुंजार करने लगे, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। महाराज
साधुओं के मन प्रसन्न हो गए और स्वर्गपुरी में दुंदुभियां बजने लगी, किन्नर गंधर्व गायन करने लगे, सिद्ध चारण स्तुति करने लगे, विद्याधर अप्सराएं नृत्य करने लगी, मुनि देवता फूलों की वर्षा करने लगे, मेघमालाएं मंद मंद गर्जना करने लगे। भयंकर आधी रात्रि के समय पर भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार दिन रोहिणी नक्षत्र रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान मथुरापुरी के कारागार में जेल में मैया देवकी वसुदेव के सामने ऐसे प्रकट होते हैं जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण कलाओं से उदित होता है। भगवान चतुर्भुजी रूप से प्रकट हो गए मथुरापुरी के कारागार में। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान चतुर्भुजी रूप से क्या लिखा? तम अद्भुतम बालकम मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आयुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मणम गलको सौविकौस्तुकम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। भगवान के कमल जैसे नेत्र हैं, चतुर्भुजी स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है, पीतांबर फहरा रहा है और अलसी का फूल जैसा होता है ना, ऐसे भगवान के अंग की कांति है। इनके घुंघराले वाले बाल हैं, कमर में करंदनी सोने की बंधी हुई है। ऐसे सुंदर बालक को देख करके वसुदेव जी जेल में पड़े हैं। उन्होंने उनका चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने क्या कहा? हे विधि ब्रह्मा, आप मेरे इस बालक की रक्षा करना। जब मैं जेल से जब निकलूंगा जेल से तो 10,000 गायें ब्राह्मणों को दान में दूंगा, दुधारू गायें। इस बेटा का बाल बांका नहीं हो गया। अपने तेज के द्वारा सूत का ग्रह को भगवान प्रकाशित कर रहे हैं। बलदेव जी कहते हैं ईश त्वाम जानाम कथम, प्रभु हम आपको कैसे जान सकते हैं? ये ज्ञान का नेत्र जब गुरु की कृपा से मिलता है जीव आत्मा को तो भगवत दर्शन होता है। चर्म चक्षु के द्वारा सज्जनों, वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं और देवकी क्या कहती है? प्रभु 3 नेत्र होते हैं, 3 नेत्र। इन चर्म चक्षुओं से जगत को हम देख रहे हैं। एक हृदय में ज्ञान का नेत्र होता है, एक नेत्र यहाँ होता है पीठे। यहाँ लोग जवानी में कोई उल्टे काम करे ना, तो जवानी में कोई उल्टे काम करता है ना, तो लोग क्या कहते हैं? का चैथी पे आंखें गई थे आए, कहा था ना चैथी पे आंखें गई। इसलिए चर्म चक्षु अहम चक्षु का निवास यहाँ, ज्ञान का यहाँ, और चर्म चक्षु से जगत को देखते हैं। देवकी कहती ज्ञान के नेत्र के द्वारा प्रभु जानने वाले हैं। प्रभु ज्ञान के नेत्र के द्वारा आप वेद जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं वही आप प्रभु हो। प्रभु आप इस छोटे रूप को, ये 4 भुजा वाला मैं लाला नहीं चाहती, मैं तो 2 हाथ पैर वाला चाहती हूँ। तो कहा भैया मैंने पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए जब मैं बामन के रूप में आया था तभी तो मैं चतुर्भुजी बना था। सुतपा और ऋषि जो हुए थे तभी मैं चतुर्भुजी रूप से आया था। पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए मैंने रूप धारण किया है। अब तुम्हारी इच्छा है तो मैं छोटा बना जाता हूँ। ऐसा क्या करके भगवान महाराज भगवान की योग माया से द्वारपाल सब सो गए थे। अब भगवान छोटे बन गए बालक, 2 हाथ पैर वाले। अब विचार किया कि योग माया ने कह दिया था कि इनको तुम जो है गोकुल में जसोदा जी के यहाँ पर लेके जाना, वहाँ मेरी योग माया बेटी बन के आई है। अब वसुदेव जी देखते हैं लाला को काय में लेटावे, तो सूप के आकार की छबरिया वहीं पैदा है गई। बढ़िया मखमल बिछी है, लाला को लेटाया, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए, द्वारपाल सो गए, कोई होश नहीं सज्जनों। और भगवान श्री कृष्ण जो है
लेकर के वसुदेव जी शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, मंद मंद गर्जना होने लगी। बालक को लेकर के जब निकलते हैं तो दाऊ भैया जो शेष जी हैं 1000 फणों से फुहार जो आ रही थी जल की उसका निवारण करने लगे। और यमुना का भगवान के जन्म के समय पर यमुना का जल घुटनों पवित्र हो गया था, घुटने घुटने पानी रह गया था यमुना का। अब तो वसुदेव जी इस बालक को लेकर सज्जनों बड़े प्यार से बोलिए, वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे रटने को जी चाहता है, राधे राधे रटने को जी चाहता है, वृंदावन में यमुना पटरानी, वृंदावन में यमुना पटरानी, यमुना पटरानी, यमुना पटरानी, हाँ डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। भगवान अब जा करके यमुना जी का प्रभाव बढ़ने लगा, घुटने घुटने पानी था, कमर तक पानी आया। वसुदेव जी घबराते हैं, छाती तक आया। यमुना जी ने विचार किया कि भविष्य में यही हमारे पति बनेंगे, इसलिए भविष्य में होने वाले पति छोटे रूप में इनके चरणों की मैं वंदना में चरणों का स्पर्श करूं। तो कंठ तक जल में आया। अब भगवान छबरिया में लेटे हुए कह रहे हैं, बारी यमुना तो अच्छो मौको मिलो है पानी छूबे को। पिताजी तो हमारे घबरा रहे हैं। भगवान ने अपना पैर नीचे लटका दिया। यमुना जी ने छू करके घुटने घुटने पानी फिर हो गए। अब गोकुल में पहुंचे, कुत्तू ना भौंक रहे, दरवाजे खुले पाए नंद भवन के। जसोदा ये पतोना के हमारे छोरा भाइयों के चोरी हुई है। सज्जन वहां जा करके भगवान कृष्ण को लिटा दिया। तो लिटा करके जैसे ही वापस लौटते हैं, वो योग माया जो बालिका थी उसको ले लिया। भगवान जब शीश में हैं तो हथकड़ी बेड़ी खुल गई। जब योग माया को लेके गए मथुरापुरी के कारागार में तो फिर हथकड़ी बेड़ी पहन गई। अब जैसे योग माया को लेके आ गए, लड़की रोने लगी, देवकी के गोद में दे दी। पहरेदार जग गए। पहरेदार उन्होंने जो नंगे पैर दौड़ते हुए कंस को समाचार दिया, महाराज देवकी के 8वां बालक पैदा हो गया। कंस उसी समय पर नंगे पैर दौड़ता हुआ खुले बाल देवकी के पास जाके जैसे ही कहा, कायम 8वां बालक लाओ। देवकी आंखों में आंसू भर के कहती है, मेरे भैया ये तेरा बालक नहीं है, ये तो तेरी भांजी बालिका है। बालक नहीं? मेरे गुरुनाथ जी ठीक कहते थे, देवताओं का कोई ठिकाना नहीं। क्या ये बालक तो नहीं है, बालिका तेरा क्या बिगाड़ेगी? कंस कहता है, अरे बालिका तो है, मालूम पड़ता है कि जाके संग जाको ब्याह होगा तो ही हमें मारे। इसलिए देवकी की गोद से उस बालिका को खींच लिया। कंस ने जिस शिला पर 6 लड़के भांजे मारे थे,
उस शिला पर जैसे ही पछीटने के लिए उसने तैयार हुआ, वो माया थी योग माया भगवान की, हाथ से छूट करके अष्टभुजी दुर्गा बन गई। बोलिए दुर्गे महारानी की। अब योग माया चुपचाप नहीं गई, क्या कहा, अरे दुष्ट कंस, मेरे मारने से तेरा क्या काम बनेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। ब्रजमंडल में अब तो देवकी और वसुदेव के बहन के चरणों में गिर गया, बहन मुझे क्षमा करो। बहन तो बहन ही होती है। बहन ने कहा भैया मेरे भाग्य में जैसा था मैंने भोग लिया, तुम क्यों रोते हो। उसी समय महाराज कंस ने रात्रि में अपना मंत्रमंडल बुलाया। मंत्रमंडल बुला करके क्या कहा, योग माया ने जो बात कही थी वह सुना दी। तो जैसा राजा है वैसे ही सलाह देने लगे। तो क्या कहा, अरे राजन क्यों घबराते हो, योग माया ने कहा है कि तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया ना, तो 10 दिन पीछे के जितने बालक 84 को ब्रजमंडल में लड़का लड़कियां पैदा भई तिन्हें मरवाए दो, और 10 दिन आगे के जो होते हैं तिन्हें मरवाते जाओ, उसमें ही वो भी मर जाएगा। और देखो एक बात बताएं, एक बालकों के मारने का डिपार्टमेंट खोल दो, बालक मारक विभाग, बालक मारक विभाग, उसकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दो पूतना को, क्योंकि पूतना स्त्री किसी भी मैया की गोद में से लाला को ले लेगी, आदमी तो नहीं ले पाएगा, और मैया विचार करेगी लाले आशीर्वाद दे भी आइए, इसलिए तुम पूतना को मारने वाले विभाग सौंप दो। ऐसे मंत्रिमंडल में पास बात हो गई। और क्या कहा, देखो एक बात सुनो, ये इंद्र तो मैदान छोड़ के भग जाता है, लड़ने में कोई आगे नहीं, और भोले बाबा तो समाधि लगाए रहते हैं, उन्हें कोई मतलब ना। और ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए, सफेद दाढ़ी है, लत्ती ना का, ठीक है नहीं, अकेला विष्णु है जो देवताओं की मूल जड़ है। इसलिए देवताओं की मूल जड़ है कौन, विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान की मूल जड़ है धर्म, और धर्म की मूल जड़ है वेद गौ ब्राह्मण और तपस्या। इसलिए अब जड़ को ही नष्ट कर दो, धर्म को नष्ट करो, वेद गौ ब्राह्मण तपस्या करने वाले इनको नष्ट करो, यज्ञ बंद करवा दो, वो अपने आप मर जाएगा। ऐसा मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास हो गया। सज्जनों, काल के पास में आवेष्टित कंस होने जा रहा है, इसलिए ऐसा उसने विभाग। अब यहाँ आकर के महाराज सुनिए, सवेरा नंद बाबा बैठे चबूतरे पर, नंद बाबा चबूतरे पर बैठे हुए हैं। एक गोपी निकली, उससे पूछा अंदर के समाचार बताओ। तो वो गोपी कहती है, बाबा तुम तो राम राम कहो, जो कुछ हो वो लड़का छोरा छोरी सब सामने आ जाए, इसलिए आप जो है दूसरी गोपी ने क्या कहा, बाबा अब क्या बैठे बैठे देख रहे हो, या 80 साल की उम्र में भगवान ने तुम्हें एक छोरा को बेटा को जन्म दिया है। बाबा ने चबूतरा पे छलांग लगाई, महाराज नंद बाबा उल गए और सबको समाचार मिल गया। एक गोपी की से दूसरी गोपी के कान में बात पहुंच गई, हाँ एक नई बात सुन आई, मेहर जसोदा ढोटा जायो, घर घर बजते बधाई, हाँ एक नई बात सुन आई, हाँ एक नई बात सुन आई। बहुत मेरे बंधुओं, सवेरे ही ब्राह्मण आ गए, स्वस्थ वाचन होने लगा, पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। नंद ने
2 लाख गायें दान में दी, दुधारू गायें, 7 तिली के पर्वत। आप तो अभी नहीं, अब पूजा करवा दो बात। आप इसमें फर्क आप बोल, आप ही करना। काल के द्वारा भूमि की शुद्धि होती है, दान के द्वारा धन की शुद्धि होती है, संस्कार से गर्भ की शुद्धि होती है, तपस्या से इंद्रियों की शुद्धि होती है। अब तो नंद बाबा के दरवाजे पर सूत मांगत बंदीजन मंगल वाणी में गायन करने लगे, भेरी मृदंग धुंधबियाँ बजने लगी, सभी जो है बड़ा आनंद होने लगा। अब हमारे सिकरबार जी आपको नंद महोत्सव के भजन सुना